जमात इस्लामी कराची के तहत इदारा नूरुल हक में होने वाले ऑल कराची ताजिर कन्वेंशन में कराची के ताजिरों ने मुत्तफिका तौर पर ऐलान किया है कि पीर से कराची की मार्केटें और कारोबार खुलेगा। सिंध हुकूमत ने रुकावट डाली तो हालात के जिम्मेदार वो खुद होगी। मैं समझता हूँ अगर हमारे शोरूम खुलते हैं तो क्या हमारे शोरूम में इतना रश लगा होता है कि वहाँ एसओपी की जरूरत है? वहाँ तो एक या दो कस्टमर आते हैं और गाड़ी लेके चले जाते हैं। वो किस बुनियाद पे बंद किया हुआ है? हर ताजिर एसओपी बनाने के लिए भी तैयार है, एसओपी भी अमल दरामद करने के लिए भी तैयार है, लेकिन गवर्नमेंट वफाक और सूबा अगर अपनी सियासत और अपनी आना परस्ती खत्म करे तो ये सब कुछ हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की बात करूंगा, हजारों राशन वहां दिए लेकिन एक भी मुस्तहिक को नहीं पहुंचा। तो ये लोगों सुन लो, जो लोग मुस्तहिकीन के गरीब के हक पर डाका डालते हैं वो कभी आपकी हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, वो आपको इससे भी बदतर हालत पे लाएंगे। तो जो कुछ करना है खुद अपनी मदद आप करना है। बाबर खान बंगश ने कहा कि वफाकी हुकूमत हो सूबाई हुकूमत, दोनों एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। सिंध हुकूमत ताजिरों को डरा धमका रही है। ताजिरों के हकीकी नुमाइंदों के बजाय गैर नुमाइंदा लोगों के जरिए फैसले करवाए जा रहे हैं। ये कराची शहर जो 70% रेवेन्यू देने वाला शहर है, इस शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ के वजीर आला बदमाश बने हुए हैं, या ताजिरों को बुला के जलील करते हैं और उन्हीं ताजिरों को बुलाते हैं जिनका मार्केट कोई स्टेक नहीं है। ये वो ताजिर नुमाइंदे नहीं हैं जो कि कराची के अंदर एक साबिका दौर में कराची चैम्बर के ऊपर हमला करने में मुलव्विस रहे। ये वो लोग हैं जो सहूलतकारी का किरदार अदा करते रहे, जो आज मीडिया में बैठ के ताजिरों की नुमाइंदगी करते हैं और नाम इस्तेमाल करते हैं कराची के ताजिरों का, और चाइना कटिंग के मौजूद रहे हैं। इनके नाम सबको पता है कौन है। एक डॉक्टर मुख्तलिफ अस्पतालों पर मारा फिरा, उसका इंतकाल हो गया। आपके तो उसकी तहकीकात के लिए कमेटी बना दी कि वेंटिलेटर नहीं मिला। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब से आप वज़ीर आज़म बने हैं आपने कोई कराची का ख्याल नहीं रखा, ना आप कराची तशरीफ लाए, ना यहाँ के ताजिरों से कोई बात की, ना ताजिरों का कोई गमगुजारी की। आप हुकूमत के मज़े लूट रहे हैं। आपको कराची के वहाँ से कुछ नहीं है। आप भी वैसे ही निकले जैसे साबिका हुक्मरान थे, आपका भी अंजाम वैसे ही होगा जैसे दूसरों का हुआ है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कोरोना के हवाले से साइंसी बुनियादों पर तहकीक और आदाद शुमार सामने आने के बाद दुनिया भर में लॉकडाउन खत्म किया जा रहा है, तो कराची में कारोबार और दुकानों को क्यों नहीं खोला जा रहा है? अब तो पूरी दुनिया के अंदर ये 1.5-2-3 महीने के अंदर एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड बन गया है ना। साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर सारी तहकीक सामने आ गई है, और वो ममालिक जहाँ सबसे ज्यादा कैजुअल्टीज हुई हैं उन्होंने भी ये फैसला कर लिया है कि अब हमें कोरोना के साथ ही जीने और कोरोना के साथ ही अपनी मईशत को खोलने का फैसला करना होगा, और उन्होंने फैसला करना शुरू कर दिया है। तो जब वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? जबकि अल्लाह ताला ने हम पर यह करम किया है कि देखिए, मौत तो एक फर्द की भी मौत है और बहुत कीमती जान होती है जो चली जाती है, लेकिन जितनी बड़ी ये वबा है और दुनिया पे इसका जो असर हुआ है, ये अल्लाह की रहमत है कि हमारे ऊपर उस तरह से असर नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अफसोस है कि पीपल्स पार्टी 10 साल से सिंध में हुकूमत कर रही है, लेकिन इसके पास कोई डेटा तक नहीं है। कराची में 1,80,000 दुकानदार हैं जो मुख्तलिफ कारोबार से वाबस्ता हैं। इस वक्त सिंध हुकूमत के पास वो डेटा ही मौजूद नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर वो कोई साइंटिफिक डिजाइन कर सकें, कोई साइंटिफिक एसओपी डेवलप कर सकें। उनके पास तो इस वक्त मजदूरों का, जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर हैं, फॉर्मल सेक्टर में और इनफॉर्मल सेक्टर में, रजिस्टर्ड लेबर और नॉन रजिस्टर्ड लेबर जो ठेकेदारी निजाम के तहत काम करते हैं, उनका ही डेटा मौजूद नहीं है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। चीफ मिनिस्टर के साथ जो मीटिंग हुई उसमें लेबर मिनिस्टर सईद गनी साहब ने हमारे सामने बात की कि हमारे पास डेटा नहीं है, जिसको निकाला गया इस नंबर पे फोन कर ले। ये कितनी अजीब सी बात है कि 12 साल से आप इस वक्त लगातार और 50 साल से सिंध के ऊपर आप हुकूमत कर रहे हैं। आप आवाम की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, आवाम रटते रहते हैं आप, और आपको आवाम का पता ही नहीं है कि उनका डेटा क्या है। पीर से इंशाल्लाह कारोबार खुलेगा। अगर कोई गड़बड़ करेगा तो जिम्मेदारी हुकूमत की होगी, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज की होगी, उन लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज की जिन्होंने मिलकर इस बात का फैसला किया है कि पीर से कारोबार खुलेगा।